सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंचलोचन पंचमुख कर पंचपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। महाराज जी की संगत बहुत विशेष थी। महाराज जी हमेशा प्राकृतिक थे, एक बच्चे की तरह। पारंपरिक तरीके से एक संत उन्होंने किसी भी शर्त को स्थापित नहीं किया और भक्तों से किसी विशेष आचरण की आशा नहीं की। उन्हें बाहरी प्रभावों से बहुत कम प्रभाव पड़ता था। बाबा अपने चेहरे से कुछ फुट दूर एक कैमरे के साथ आधे दर्जन लोगों के साथ बातचीत कर सकते थे। उनका कोई आकार नहीं था। उन्होंने कोई अनुष्ठान या पूजा नहीं की। उन्होंने कोई पारंपरिक रीति रिवाज जैसे अनुष्ठानिक स्नान नहीं किया। फिर भी उनका सामर्थ्य और उनकी कृपा के बिना उच्चारण करना कठिन होने वाले स्पष्ट प्रकाश के स्थान तक जल्दी पहुंचने में सहायता करता था। उनके पास ध्यान करते समय या उनके नज़दीक ध्यान में, हालांकि वे जोरदार बातें कर रहे होते थे, व्यक्ति जल्दी ही प्रकाश के स्थान तक पहुंच जाता था, जो उनके अनुग्रह और शक्ति के बिना प्राप्त करना कठिन होता है। महाराज जी अक्सर भारतीय भक्तों को चुपचाप बैठने की सलाह देते थे। सिर्फ बैठें, सुनें और संभालें। लेकिन महाराज जी के चारों ओर ऐसा करना कठिन था, क्योंकि उनके चारों ओर लगातार और आकर्षक नाटक चल रहा था। कौन आया, कौन चला गया, वे क्या कर रहे थे, कौन सा भोजन वितरित हो रहा था, कौन उनके पास सबसे करीब बैठने को मिला, वह हर व्यक्ति के साथ कैसे काम कर रहे थे, किस व्यक्ति को उन्होंने प्यार दिया और किसे उन्होंने डांटा। श्री कृष्ण भगवान के जन्मदिन पर 3 या 4 पश्चिमी महिलाएं मौजूद थीं। जब सभी मंदिर में लक्ष्मी नारायण के सामने कीर्तन गान कर रहे थे, वे महाराज जी की खिड़की के पास गईं, जो अंदर से बंद थी, और नम्रता से बालकृष्ण विष्णु के अवतार के बारे में गाना गाने लगीं। देवकी नंदन गोपाला। कुछ समय बाद महाराज जी ने खिड़की खोली और उन्होंने उन्हें क्रोधित होकर कहा कि वह यहाँ से जाएं, और फिर से खिड़की बंद कर दी। यह दृश्य कई बार दोहराया गया, जबकि युवा महिलाएं नम्रता से गाना जारी रखती रहीं। अंत में महाराज जी फिर से खिड़की बंद कर दी। यह दृश्य कई बार दोहराया गया, जबकि युवा महिलाएं नम्रता से गाना जारी रखती रहीं। अंत में महाराज जी ने फिर से खिड़की खोली, लेकिन इस बार उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बहुत समय तक भाव में उनके गाना सुन रहे थे। अगले दिन मैं नेपाल के लिए जा रहा था। शाम हो रही थी और हम आश्रम के पीछे बैठे थे। महाराज जी ने कभी सीधे तौर पर मेरे नेपाल जाने के बारे में नहीं कहा, क्योंकि मुझे भारत छोड़ो नोटिस मिल चुका था। लेकिन दर्शन के अंत में वे सिर्फ मेरी आँखों में ही थे। वह गुरु की नज़र थी, एक पूर्णतः सर्वव्यापी एकांकित दया की दृष्टि थी। यह शब्दों से परे प्रेम था, नहीं लंबी, लेकिन सिर्फ मेरा होना उनके होने में, और उन्होंने मुझे ऐसी भावना से भर दिया। उस भाव के लिए कौन सा शब्द है, दुख या आकांक्षा, या मुझे उस नज़र में अनंत दया की अनुभूति हुई। और हालांकि नज़र बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन
इसकी शक्ति अभी भी मेरे पास आती है, खासकर कठिन समय में। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।